आवश्यक सूचना। एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी इसी रफ्तार से मामले बढ़े थे। ऐसे में हम सभी को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बढ़े। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाएं। हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। याद रखें, जब हम मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और उससे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है, जिसके बाद सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें। न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बल्कि चेहरे पर मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रहेंगे सजग तो जिंदगी रहेगी जगमग। तो बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जल्द ही ओमिक्रॉन की जांच पटना में होगी। इसे लेकर आज बैठक होगी। सीएम ने यह भी कहा है कि कोरोना के तीसरे दौर की शुरुआत हो चुकी है। लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, प्रोटोकॉल का पालन करें। सीएम ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जाहिर की है। पर डायरेक्ट रिपोर्ट अभी नहीं आती, इसके लिए दिल्ली भेजा जाता है और वहाँ से जांच होता है, उसके बाद रिपोर्ट आती है। तो अभी एक आया है, तो वैसे तो शुरुआत हो ही गई है, इसलिए हमेशा सजग रहना है और इसके लिए सारी तैयारी की जा रही है। हमने तो ये भी अपने साथियों को कहा है और आज भी हम बुलाए हैं, शाम में हम बैठेंगे, इस पर हम लोग सब चर्चा करेंगे कि भाई जो बाहर भेजने से तो थोड़ा समय लगता है रिपोर्ट आने में, हम लोग यहीं पर इंतजाम कर लें ताकि तत्काल रिपोर्ट आ जाए। ये भी आज हम लोग बातचीत करेंगे ताकि देर न लगे। और बाकी लोगों को अलर्ट करने के लिए और सब तरह की तैयारी तो देख ही रहे हैं ना। फिर ये तीसरा दौर शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। हम लोगों के यहाँ बिहार में कितना कम गया था, इतना कम। आज से समझिए कि 10 दिन पहले तक भी 50 के नीचे ही था। अब देख रहे हैं कि रोज कहीं ना कहीं, और खास करके सबसे ज़्यादा तो अपना यहाँ पर पटना में और गया में, तो 2 जगह। बाकी सब जगह लोग कॉन्शस एक एक चीज़ को देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बाहर से आता है ना, और वही उसी के साथ कोई संपर्क में आया, कुछ हो रहा है, तब लोगों को फिर अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। और जांच तो आप जानते ही कितना ज़्यादा हम लोग करा रहे हैं। सर, बिहार में प्रतिदिन लगातार कब शुरू होगी? जीनोम सीक्वेंसिंग कब शुरू होगी? सर, दिल्ली जाना पड़ता है टेस्ट रिपोर्ट के लिए। नहीं, वही तो कह रहे हैं, इसलिए तो हमने कहा कि आज भी बैठेंगे कि हम लोग यहीं पर कर सकते हैं। तो बिहार में ओमिक्रॉन की दस्तक पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सरकार इससे निपटने के लिए पहले से ही तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि पटना में इससे पहले IGIMS में लैब बन चुका है, लेकिन जो रसायन चाहिए वो अभी उपलब्ध नहीं है। जैसे ही रसायन उपलब्ध हो जाएगी, ओमिक्रॉन की जांच बिहार में शुरू हो जाएगी। बात करते हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से। सर, बिहार में भी कोरोना की दस्तक पहले से थी, लेकिन ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है। ओमिक्रॉन का पहला मरीज बिहार में भी पाया गया है। कितनी तैयार है बिहार सरकार इसके लिए? नहीं, हमने पूरी तैयारी की हुई है और जो भी कोरोना के मरीज के इलाज के लिए आवश्यक सुविधाओं की ज़रूरत है, चाहे वह दवा हो, ऑक्सीजन हो, बेड्स हो, डॉक्टर हो, पैरामेडिक्स स्टाफ हो, इन सारी चीज़ों की तैयारी हम लोगों ने की। और मैं तो बराबर कह रहा था कि देश के इतने राज्यों में जब ओमिक्रॉन आ गया है तो बिहार में भी कभी भी आ सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो हम सब लोगों को लगातार सतर्कता, सावधानी, टीकाकरण और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, ये लगातार करते रहना पड़ेगा। जीनोम सीक्वेंसिंग की जो बात थी, बिहार में कब तक इसकी शुरुआत हो जाएगी? क्योंकि अब तक दिल्ली से ही टेस्टिंग हो रही है इसकी। नहीं, लैब हमने स्थापित कर लिया है। IGIMS के अंदर हमारा लैब बनके तैयार है। देश के कुछ ही राज्यों में ये लैब अभी तक बना है
उसमें से बिहार भी एक है। लेकिन उसके लिए जिस रिएजेंट का यूज करना होता है रसायन का, वो रिएजेंट की अनुपलब्धता हो रही है। तो रिएजेंट की जैसे ही बाजार में उपलब्धता हो जाएगी, वहां भी जांच हम शुरू करेंगे। ये थे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। तो बिहार में पहला ओमिक्रॉन का केस मिल चुका है, जिसके साथ ही बिहार 23वां राज्य बन चुका है जहां ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालना बहुत जरूरी है और किस तरह से बिहार में केसेस इन पिछले 5 दिनों में बढ़े हैं, किस दिन कोरोना के कितने मरीज हैं। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए 26 दिसंबर को 28 संक्रमित मरीज मिले कोरोना के। 27 दिसंबर को इसकी संख्या में थोड़ी बहुत कमी नजर आई, 26 कोरोना पॉजिटिव, लेकिन 28 दिसंबर को ये सीधे दुगुनी हो जाती है, 47 संख्या संक्रमितों की। 29 दिसंबर को 77 मामले और 30 दिसंबर आते आते 132 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं और इसमें एक ओमिक्रॉन का मामला भी चिंता का विषय इस वक्त। 18 की अपील। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। पिछले कुछ दिनों में बिहार, झारखंड सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने और सतर्क रहने की। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। अगर आपने सेकेंड डोज नहीं लिया है तो उसे जल्द लें। मास्क पहने और सामाजिक दूरी के पालन की आदत बनाए रखें। साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से फिलहाल परहेज करें। हाथ धोना, सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही सतर्क रहें। और अगर सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टरी परामर्श लें। अपने समाज सुधार अभियान पर निकले सीएम नीतीश कुमार ने समस्तीपुर के पटेल मैदान से बड़ा ऐलान किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जो लोग ताड़ी छोड़कर नीरा का उत्पादन करेंगे, सरकार उनकी मदद करेगी। सीएम ने समझाया कि ताड़ी और नीरा किस तरह से अलग अलग चीजें हैं। सुनिए सीएम ने क्या कुछ कहा। कि अगर ताड़ी को छोड़ करके जो लोग भी नीरा का उत्पादन करेंगे, जरा सुन रहे हैं मेरी बात कि नहीं, आपसे में बात कर रहे हैं, आपस में बात करेंगे, मेरा बतवा सुन रहे हैं। हम कह रहे हैं आपको कि अब एकदम बिल्कुल बना लीजिए। ताड़ी का जो उत्पादन ताड़ के पेड़ पर करता है उसको छोड़ करके नीरा का उत्पादन करेगा तो सब उस परिवार को सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत जो आप 1 लाख रुपए तक की मदद देने का है, वो मदद देने का निर्णय कर लीजिए। और इस बात का ऐलान पूरे तौर पर आज मैं कर दे रहा हूं कि अगर ताड़ी को छोड़ करके नीरा की तरफ जाइएगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। आप समझ लीजिए, इसके चक्कर में मत रहिए। कुछ लोग तो लोगों को बता देते हैं कि अरे भाई ये ताड़ी वाला काम करता है, इसको भी पकड़ लिया जा रहा, तो ये किया जा रहा। अरे भाई, ताड़ी छोड़ करके नीरा का काम करो, हम लोग तो पूरा का पूरा मदद करेंगे। और आइए अब समझते हैं कि आखिर नीरा है क्या। ताड़ से निकलने वाले रस को नीरा कहते हैं। इसे ताड़ से सूर्योदय से पहले उतारा जाता है। नीरा फर्मेंटेड होकर ताड़ी बन जाता है। नशीले होने की वजह से ताड़ी हानिकारक होती है। नीरा स्वाद में मीठा होता है, जबकि ताड़ी स्वाद में खट्टी होती है। कई राज्यों में महिलाओं और बच्चों को नीरा दिया जाता है। कुपोषण दूर करने वाले और बीमारी भगाने के तौर पर भी नीरा का इस्तेमाल होता है। और ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि नीरा के फायदे आखिर क्या कुछ हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं कि नीरा के उद्योग से जुड़ जाइए। नीरा में 25 से ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। नीरा गरीबों के लिए पोषक पेय बन सकता है। नीरा में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मौजूद होते हैं।
नीरा जॉन्डिस, दम्मा, कब्ज, एनीमिया समेत कई दर्जनों बीमारियां ठीक कर सकता है। नीरा का व्यवसाय कर आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। नीरा और दूध को मिलाकर पेड़ा बनाया जा सकता है। जमुई जिले में कई इलाके हैं जहां पर सालों भर पासी समाज के लोग ताड़ और खजूर के पेड़ से नीरा उतारने का काम करते हैं। शराबबंदी के बाद सरकारी तौर पर दावा हुआ था कि नीरा का प्रोसेसिंग कर दूसरी चीजें बनाई जाएंगी, लेकिन जमुई में अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई। समाज के लोगों का कहना है कि वे लोग ताड़ी नहीं नीरा उतारते हैं, क्योंकि नीरा किसी फल के जूस के जैसा होता है, जबकि ताड़ी नशीली हो जाती है। सिकंदरा इलाके में नीरा उतारने वाले लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन। नीरा उत्पादन को लेकर अगर जमुई की बात करें तो जमुई जिले में ऐसी कई जगह हैं जहां पर बड़े पैमाने पर नीरा का उत्पादन होता है। देख सकते हैं सिकंदरा प्रखंड का इलाका है और यहाँ पर एक हम जहाँ पर जो नीरा है, जो ताड़ का पेड़ है या फिर खजूर का पेड़ है, वहाँ पर से जो नीरा उतारने का काम हो रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर एक शख्स हैं जो उतार रहे हैं और वहाँ से जो पूरा प्रोसेसिंग की बात अगर किया जाए तो ये लोग पेड़ पर चढ़ते हैं और फिर वो जो पेड़ होता है जहाँ से नीरा निकाला जाता है वहाँ पर उसको तैयार करते हैं, वहाँ पर मटका लगाते हैं और जिसको लबनी बोला जाता है, और फिर वह उसको चढ़ के उसको उतारा जाता है और फिर जो तैयार चीज़ होता है वो नीरा कहलाता है। जो जानकारी है उसके अनुसार अभी यह नीरा है, लेकिन बहुत समय जब लग जाता है, कुछ देर हो जाता है तो फिर यह ताड़ी हो जाता है। लेकिन हम नीचे दिखाना चाहेंगे, एक शख्स हैं जिनके हाथ में ये नीरा है और देख सकते हैं कि यह नीरा है और बताया जाता है कि यह काफ़ी देर हो जाएगा तो यह ताड़ी हो जाएगा, जो नशीला हो जाता है, लेकिन फिलहाल यह नीरा है। अच्छा, तो कैसे उतारते हैं आप लोग, क्या करते हैं इसको? हम लोग उतारते हैं, चढ़ के उतारते हैं। चढ़ के उतारते हैं जी। अच्छा, सरकार ने कहा था कि इसका प्रोसेसिंग किया जाएगा, प्लांट बनाया, वो लगा कि नहीं? जी, गुड़ बनाएंगे। तो लगा कि नहीं? नहीं। तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि शख्स हैं जो पेड़ से नीरा निकाल रहे हैं, लेकिन जो बात आई थी कि जो नीरा का उत्पादन हो रहा है, नीरा से गुड़ बनाया जाएगा, उसका प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा, उसको, लेकिन वो अभी नहीं होता। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, थोड़ा और ऊपर इसको दिखाइए। ये नीरा है जो अभी पेड़ से उतारा गया है। अब ये, अच्छा एक बात बताइए, इसको क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, क्या चीज़ में इस्तेमाल हो सकता है? जैसे आपको गुड़ भी बना सकते हैं इसको, और अगर जो अभी है तो सबको पी सकता है, अगर जो ताड़ी बन जाएगा तो नहीं पी सकता है। फिलहाल इन लोगों का यह कहना है कि यह नीरा है, मतलब नीरा जैसे गन्ने का जूस होता है उसी तरह से है, ये ताड़ या खजूर का जूस होता है वो, लेकिन बताया जा रहा है कि यह अगर बहुत समय हो जाता है तो यह ताड़ी हो जाता है। जहाँ तक बात करें कि सरकार के द्वारा यह कहा गया था कि शराबबंदी के बाद जो नीरा से गुड़ बनाने की बात थी या फिर और इसे प्रोसेसिंग करने की बात थी, अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जिससे इन लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ती है। अक्सर इन लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। भागलपुर में जगदीशपुर थाना के मखना गांव में पुलिस ने एक मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में 11 लीटर देसी महुआ चुलाई शराब, 100 लीटर गुड़ और बनाए गए जावा के घोल को नष्ट किया गया। हालांकि इस कार्रवाई में तस्कर फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने जल्द इनकी गिरफ्तारी का दावा किया है। सूचना के आधार पर जगदीशपुर थाना अंतर्गत ये छापेमारी की गई है। ग्राम मखना में एएलटीएफ की टीम, एक्साइज की टीम और थाना की टीम संयुक्त छापेमारी में शराब बनाने का उपकरण एवं इसमें 11 लीटर जो है देसी महुआ चुल्हाई शराब बरामद किया गया है तथा 100 लीटर करीब गुड़ और जावा का घोल को भी नष्ट किया गया है। सघन छापेमारी की जा रही है हर क्षेत्र में इस टीम द्वारा, और अभी इसमें आरोपी फरार है और उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। दानापुर के नेवरा बाजार में चोरों ने संतोषी ज्वेलर्स को निशाना बनाया और शटर तोड़कर करीब 200 ग्राम सोना, 10 किलो चांदी और 70,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए।
पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। चोरों ने गांव के बाहर एक खेत में तिजोरी खाली करने के बाद उसे फेंक दिया। दुकान संचालक संतोष कुमार इस घटना के बाद से सदमे में है। सोना था 200 ग्राम और चांदी था वही 8-10 किलो चांदी था। सब पूंजी एक एक करके जुगाड़ किए थे कि पूंजी बनाए, न्यू दुकान खोले थे, पूंजी ही बना लेते, पूंजी बनाए और सब लेके चले। बहन कोरोना में मर गई था। बहन से पैसा लेते थे 20-20 हजार बाबूजी से मांग के पूंजी जुगाड़ कल के दुकान हम खोले। दुकान खोले पूंजी। घटना कब हुई है? कल नाइट में सर। आज रात सर 1-2 बजे करीब हमारी को दुकान में चोरी हुआ है जी। लोग डॉग स्क्वाड से आए हैं जी। जो सुनार के दुकान से चल के इधर एक बगीचा है, वहाँ पे इनका जो अलमारी गोदरेज है डॉग स्क्वाड का रिकवरी किया गया जी। उसके बाद डॉग स्क्वाड रेलवे लाइन टप के एक रोड है उधर गए, वहाँ से डॉग नहीं बढ़ा है। वहाँ से संभावना है कि गाड़ी उड़ी से यूज करके चोर वोर गए होंगे, जिस गाड़ी होने से फिर डॉग काम नहीं। पूर्णिया में लोकतंत्र की बड़ी ताकत देखने को मिली। यहां कस्बा प्रखंड का आमे प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें मोहनी पंचायत से निर्विरोध जीते समिति सदस्य बिंदेश्वरी उरांव कस्बा के निर्विरोध उनका चयन हुआ है और उप प्रमुख के तौर पर इन्हें यहां की जनता ने चुना है। उप प्रमुख चुने जाने पर बिंदेश्वरी उरांव ने कहा कि वो पिछले 20 सालों से पूर्व प्रमुख मोहम्मद इरफान का स्कॉर्पियो चलाते थे। उन्होंने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन उनका निर्विरोध चुनाव होगा, वो उप प्रमुख बन जाएंगे। इसके लिए उन्होंने पूर्व प्रखंड प्रमुख मोहम्मद इरफान समेत जनता और समिति सदस्यों का आभार जताया। मेरा बड़े भाई मोहम्मद इरफान आलम प्रमुख साहब का भाई हैं हम, और जो भी हम मेरा जीत नहीं है, मेरा बड़े भाई का। आगे क्या करेंगे? अभी हम काम जैसे विकास का मुद्दा पर है तो विकास काम करेंगे, आगे जैसे करते तो उसी तरह और ज़्यादा करेंगे। हम जब हार गए चुनाव, हमारे ड्राइवर साहब जो 16 साल से है, इसका नाम है बिंदेश्वरी उरांव। पिछले बार भी यह जो पंचायत समिति सदस्य थे और इनकी वाइफ सरपंच थी, लेकिन हमारे पंचायत मोहनी पंचायत का लोग इनको निर्विरोध कराने का काम किया, निर्विरोध कराने का काम किया। और जब हम हार गए तो हम सोचे कि हमारा ड्राइवर रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको भाई मान के चलते हैं, उसके पीछे जो भी लगेगा हम उसको करने तैयार है। प्रमुख साहब से उसको मान के चलेंगे और वही बनाया है और वो उसके बाद में चलेंगे, जनता से काम करेंगे। आगे किस तरह से काम करेंगे? विकास किस तरह आगे विकास मिलेगा तो करेंगे अच्छा से। उप प्रमुख में दूसरा कोई अभ्यर्थी था ही नहीं, इसलिए वो निर्विरोध चुन लिए गए बिंदेश्वरी वरण जी। खबर बगहा से, जहां अनुसूचित जनजाति बालिका आवासीय विद्यालय में 70% छात्राएं एनीमिया से पीड़ित हैं। मेडिकल कैंप की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ। आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने पोषण युक्त खाना नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कल्याण विभाग पर बड़े गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सरकार के कड़े निर्देश के बावजूद बच्चों को पोषण युक्त खाना नहीं मिल रहा है, लिहाजा छात्राओं में इसे लेकर नाराजगी है। मैक्सिमम बच्चे लगभग 70% के करीब में एनीमिया से ग्रसित थे, कमज़ोर थे। उसके बाद खान पान पर उन लोगों का कहना था कि खान पान हम लोग को बढ़िया नहीं मिलता है, जिसमें मौसम के हिसाब से फल देना है, हरी सब्जी देना है, लेकिन वो सब दूध भी देना है पर डे, लेकिन उन लोगों को दूध अभी तक नहीं मिला है। ये मामला मेरे संज्ञान में कल आया है और इसकी त्वरित जांच की जाएगी। और इसमें जैसे कि आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ दिन पहले ही यहाँ पर दीदी की रसोई का शुरुआत हुआ है, जो कि एलिजेडली ऐसा है कि उनको मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिल रहा है, तो उसका त्वरित जांच करके कार्रवाई की जाएगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक